नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज मैं लेके आ गया चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर। सबकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सॉल्व आउट हो चुका है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीपीएमए वाले सीरीज के क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। इस वीडियोस के अंदर अगर आप आखिरी तक बने रहे तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना देर करे शुरू करते अपनी वीडियोस और आखिर तक बने रहना, क्वेश्चन मिल जाएगा, बाद में पछताओगे। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है के की वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कल बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का होता है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर बेटा क्या मिला विद a1 वाला, तो a1 इज इक्वल टू, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या है kx प्लस 2y, 5 इधर लाओ, माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। कंपेयर करोगे, मैंने कहा था जो x के साथ वाला या साथ वाली होगा उसे बोलेंगे a1। पहले क्वेश्चन से a1 b1 और c1 मिलेगा, तो a1 मिला आपको k, a2 मिल गया आपके पास 2 और c1 मिल गया अपने पास माइनस का 5। सिमिलरली अगर मैं बात करूं a2 b2 और c2, तो a2 आपको मिलेगा x के साथ वाला, कितना बेटा अपने पास 3 दे रखा है, और y के पास क्या है 1 है, अकेला क्या दे रखा है अपने पास माइनस का 1। तो a1 b1 और c1 मिल चुका है, a2 b2, और क्या दिया है गिवन है बेटा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये लाइन लिखोगे हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशंस क्या होगा, सो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आ जाओ, a1 की वैल्यू क्या अपने पास है k, a2 कितना अपने पास 3, नॉट इज इक्वल टू b1 कितना अपने पास 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k नॉट इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू 6 नहीं होगी, यानी ऑल रियल नंबर, देखोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, सारे के सारे रियल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं एक्सेप्ट 6 को छोड़कर। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बचे 2 पार्ट और 3 पार्ट, 8वां 9वां और 10वां, ये आपके लिए है। आप इसे करो, सॉल्व करो, फिर बताओ आंसर क्या रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना, और पेपर में 101% आएगा, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर में। ठीक है बच्चे, पक्का आना है, बेसिक और तैयार हो जाओ, तुम्हारा छपा पड़ा ये। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब मैनी सॉल्यूशन, और कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आ जाओ, आपने क्वेश्चन तो आ रहा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। फिर बेटा दूसरा क्या अपने पास kx प्लस 10y माइनस का 18 बराबर 0। पहला काम क्या करोगे, पहला आप नोट करोगे यहां से a1 b1 c1, तो a1 कहां से मिलेगा, पहले इक्वेशन से, x के साथ वाले क्या बोलोगे a1, y के साथ वाले को b1, अकेला वाला क्या है c। ऐसे दूसरे के लिए क्या मिलेगा a2 b2 और c2, तो a2 अपने पास क्या दिख रहा है k, b2 क्या दिख रहा है 10 और c2 कितना दिख रहा है माइनस का 18। क्या है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बच्चे दे रखा है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हो इसको। ओके अब आ जाओ, ऐसे कंडीशन का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होगा, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। तो इस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब अनंत, अनेक हल है, एक नहीं अनेक, जितना मर्जी करते रहो आता रहेगा आपके पास। क्या करना, के की वैल्यू निकालनी ना बेटा, फटाक से वैल्यू पुट करो। a1 क्या है 8 अपॉन के इज इक्वल टू b1 कितना है 5 अपॉन 10, c1 कितना है माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18। माइनस से माइनस कट गया, कट गया तो हट गया, कितना आया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, किसी को बराबर रख लो। तो 8 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 आया किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू 16 ले लिया जाए तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। पेपर में आता है, सारे क्वेश्चंस चुन के लाया हूं आपके लिए स्पेशली, क्यों, क्योंकि पेपर में फालतू कुछ करना भी नहीं है, ज्यादा बुक से अच्छा है उतना करो, अच्छे से करो। ले लो भैया इसका स्क्रीनशॉट और फटाक से इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यानी कि 12वां और 13वां 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के की वैल्यू फाइंड करना है। तीनों केस करवा दिया है, एक तो आपको करवाया यूनिक, दूसरा इनफिनिट, तीसरा मैं करवा रहा हूं आपके पास जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी सारे कंडीशन में के की वैल्यू निकालना सीख जाओगे आप। 3 क्वेश्चन है, एक पार्ट मेरा, बाकी 2 पार्ट तुम्हारे, और आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आ जाओ। पहला क्वेश्चन अपने पास है के एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं बेटा मैं, इस 3 को पहले इधर लाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा आपका वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब सबको एक तरफ पहले लेके आना है। गॉट इट। तो आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा 12x प्लस के वाई माइनस 6 बराबर 0। गिवन क्या है, गिवन है बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर आप भूल जाओ लाइन उठाओ, कॉपी कर दो पेस्ट, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बाबू, देखो सबसे पहला काम क्या सिखाया था मैंने आपको, नोट करना a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। आ जाओ, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k जो x के साथ है, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 जो y के साथ है, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3 जो अकेला है। फिर आ जाओ a2 की वैल्यू जो दूसरे इक्वेशन में x के साथ में, ये मान लो a b c, a x के साथ वाला, b y के साथ वाला और c अकेला वाला। ठीक है, 2 इक्वेशन है, तो पहले वाले में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। तो आ जाओ k और माइनस का 6 क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है भैया समय a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आ जाओ बच्चा, a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन में क्या आ जाएगा k, नॉट इज इक्वल टू c1 क्या अपने पास -3 अपॉन -2, कट करो 1 अपॉन 2। तो एक बार हम इसको बराबर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा k स्क्वायर, नोट दैट 36, k की वैल्यू प्लस माइनस 6। जब भी स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू निकलेगी, दोनों कान खोल के सुन लो, प्लस माइनस आएगा। जब भी स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अब के की 2 वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू प्लस का 6 और माइनस 6 दोनों हो सकता है। उसके बाद बेटा एक बार हमने क्या किया, इनको बराबर रख लिया, यानी कि चेक कर लिया 3 अपॉन के नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टी अगर अप्लाई करते तो 6 नॉट इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू 6 नहीं हो सकती थी, के की वैल्यू है कितना अपने पास माइनस का 6। आई होप इट्स क्लियर।
तो के वाले इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस पॉसिबल है। हर एक कंडीशंस के कम से कम 4-4 क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। इतना बता दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगला है एलिमेंट बाई। अब आज सॉल्विंग मेथड, जो आपने वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। नंबर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी वालों के लिए प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। ठीक है, तो भैया x प्लस वाई बराबर 7 है और 3x माइनस 2y बराबर 11 है। देखो ध्यान से, क्या नाम है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। करना क्या है, एक की वैल्यू उठाओ और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहला काम चेक करो कि x और y अकेला अकेला कहां है। पहले इक्वेशन में लिखेंगे स्टेटमेंट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x बराबर, आपने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है और यहां से किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू। चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकालो, प्रेफरेंस क्या देना, जहां वो अकेला होगा, चाहे x अकेला होगा चाहे आपका y अकेला होगा, या दोनों अकेले, किसी वैल्यू निकालो। आपने निकाला x इज इक्वल टू, सबको भगा दो यहां से, अगर y यहां से उठेगा तो क्या आएगा 7 माइनस वाई, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई है 7 माइनस वाई। अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है तो कहां भरोगे 2 में, अगर आपने 2 से निकाली तो कहां भरोगे 1 में। ये चेक कर लेना आपने x की वैल्यू निकाली कहां से, तो आपने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 7। जाहिर सी बात है, जहां से निकालो वहां नहीं भरना, दूसरे में भरना उसके। तो भैया आ जाओ, 3 लगा देना ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये दो नंबर है और दोनों साथ में है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कुछ ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा 7 साथ तो मल्टीप्लाई रखा, वाई अकेला है, नहीं। आपने क्या करना है बेटा, आपने लगाना है ब्रैकेट, दोनों को साथ में लिखना है, संयोजन रखना है, बिल्कुल साथ में आए, सुरक्षित रखो उनको। x क्या क्या करते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस का 2y बराबर 11, 7 3 जा 21 माइनस 3y माइनस 2y बराबर 11। नंबर नंबर एक तरफ और वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक तरफ। वेरिएबल क्या है यहाँ पे y है, यानी कि यहां आ जाएगा 11, अगर 21 को यहां से लाऊंगा क्या है बेटा पॉजिटिव, इधर आ क्या हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा देखो y आप लिख दो, किसको जोड़ोगे, माइनस का 3y है और माइनस का 2y है, y मैंने क्या कर दिया नोट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना होता है 5, साइन किसका रहेगा माइनस का, ठीक है, यानी माइनस का 5। अब आ जाओ इधर, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस का 10 माइनस का 5y, y की वैल्यू चाहिए अपने को, तो y 5 भगाओ और 5 y के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में, उधर भागे कहां पहुंचेगा डिवाइड में, कहां भागेगा डिवाइड में, माइनस 10 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया और कट गया तो हट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y मिल गया, भर दो उठा के कहा यहां, तो x बराबर क्या था 7 माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 भर दो, कितना आ गया 5, x की वैल्यू आ गई 5। पेपर में ये आएगा सॉल्व वैल्यू ऑफ x एंड y, बस सिंपल सॉल्व लिख के आ जाएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आसानी लगे वो आप मेथड यूज कर लो। मुझे दोनों ही मेथड सही लगते हैं, आप भी सबको देखो कौन सा आसान है हर क्वेश्चन में। यहां अगर अपने पास है 15x माइनस 8y बराबर 29, 17x प्लस में 12y बराबर 75, यूज करना आपने कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। आ जाओ, आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला काम क्या कहता है, x और y को अकेला ढूंढना, यहां तो अकेला है ही, दोनों x और y है, ठीक है। अब आपने क्या करना बच्चे, अब आपको ये करना है किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लो पिछली बार हमने नंबर 1 से निकाला, इस बार कहां से निकालूंगा नंबर 2 से निकालता हूं। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2
वी गेट, चलो y की वैल्यू निकालते हैं, y बराबर किसी की भी निकाल सकते बेटा। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी, क्या करना, आप इक्वेशंस को लेके आना कोपचे में और यहां से फाइंड आउट करना वैल्यू। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 12y बराबर 75 माइनस का 17x। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/12, 75 माइनस में 17x। गॉट इन ना, ये y की वैल्यू क्या है, 1/12, 75 माइनस में 17x। भर दो वैल्यू, कहां रखोगे, कहां से निकाला आपने, नंबर 2 से, रखना कहां है, नंबर 1 में। आ जाओ, 15x प्लस में, सॉरी माइनस में 8, y की वैल्यू क्या अपने पास, ब्रैकेट पे लगा दो, 1/12, 75 माइनस में 17x बराबर का 29। 4 2 जा 8 और 4 3 जा कितना होगा, 12। ओके, आ जाओ, 15x माइनस में अगर मैं गुणा करूं बेटा, पहले 3 से करोगे यहां पे, तो आ जाएगा 75/3 कितना होता है, 25। तो यही 50, 25 माइनस में 17x अपॉन में 3 बराबर 29। यहां तक क्लियर है। क्या करोगे बेटा, 15x एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50, फिर करोगे माइनस का 34/3x बराबर 29। गॉट इट, माइनस माइनस प्लस, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, गलती हो सकती है मेरी तरह, इसलिए गलती ना हो इसलिए आराम से करना। नंबर नंबर एक तरफ कर लो और वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो बेटा। आ जाओ, जितना टफ आपको कैलकुलेशन लगेगा उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना इस बात का। 29 है और अगर ये 50 लेके आऊंगा तो कसम से प्लस होगा, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा प्लीज। 15x अगर एलसीएम लोगे बेटा तो 45x प्लस में 34x अपॉन में 3 प्लस हो जाएगा 79, x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 79 अपॉन में 3 बराबर 79। 79 कट गया, कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। x की वैल्यू मिल गई है 3, तो अब निकालना आपने y की वैल्यू, पुट कर दो x की जगह पर। x कहां है बच्चे अपने पास, y बराबर था 1/12, 75 माइनस का 17x, 1/12, 75 माइनस 17 इंटू 2, सॉरी 1/3 यहाँ पे, 1/12, 75 माइनस का 51 आ जाएगा 24/12, यानी कि आंसर आया 2। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट मेथड है अपने पास एलिमिनेशन मेथड, बोले तो बिल्लोपन विधि, बोले तो एक को गायब कर दो, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक को गायब कर दो, यानी कि पूरी तरीके से काटो हटा दो, और मिटा मत देना हटाने के लिए, यानी कि अगर आपको हटाना है तो पूरी तरीके से उसको घटाना पड़ेगा, या अगर घटा है तो जोड़ना पड़ेगा पूरी तरीके से। तेरी पूरे नंबर को अगर हम पूरे नंबर से घटा दें तो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, या अगर माइनस का अगर उतने ही जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, या तो माइनस करूंगा या तो प्लस करूंगा, पर एक वर्ड मैं भी बोल रहा हूं कि पूरे नंबर्स को। तो जब भी आपके पास इक्वेशंस आएगा, तीन चीजें ध्यान रखना। नंबर 1, पहला काम होगा किसी भी एक के वैल्यू को बराबर करना है, चाहे आप x वाले को बराबर कर लो, चाहे आप y वाले को बराबर कर लो, चाहे x को पूरा बराबर करो, चाहे आप क्या करोगे, y को बराबर, यानी कि इक्वल द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स। नंबर 1। दूसरा बात क्या है, चेक द साइन, साइन चेक करना है। सुन लो, पहला क्या था, इक्वल द वैल्यू ऑफ x और y वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, दोनों इक्वेशन का।
फिर क्या करना है, चेक द साइन ऑफ इक्वल वेरिएबल्स, जो आपने वेरिएबल को इक्वल किया है उसके साइन चेक करना। साइन कहां चेक करोगे, आगे, वो पीछे साइन, पीछे साइन नहीं होता, आगे होता साइन। तो साइन कहां चेक करना है आपने, आगे चेक करना है। अगर अगर इफ सेम साइन, इफ सेम साइन, अगर बाबू साइन सेम है तो आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल कान खोल के सुन लो। अगर साइन जो है ना, इफ डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन है, तो भैया आपने करना है उसको ऐड। फर्स्ट क्या था, इक्वल द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई वेरिएबल। सेकंड क्या था, चेक द साइन, साइन चेक करो। लाइक मैंने कह दिया कि एक्स प्लस में वाई बराबर, ये एक्स प्लस 3y बराबर समथिंग है, और एक्स प्लस में 3 या 3x प्लस में अपने पास 3y बराबर 10 है, मान लिया। यहां मैंने देखा कि y जो है वो बिल्कुल बराबर है, साइन चेक करा, इसके आगे क्या है, प्लस है, और यहां भी क्या है, प्लस है। तो इस कंडीशन हम क्या करने जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर इन केस मैंने कहा कि भैया मैंने करा है बराबर x प्लस में माइनस का 5y बराबर कुछ भी मान लो, और 3x प्लस का 5y बराबर कुछ भी मान लो। यहां हमने क्या देखा, y बराबर है और साइन क्या है, डिफरेंट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उसको ऐड कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। चलो ज्यादा क्लियर क्वेश्चन से करते हैं, पढ़ लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, काम आएगा आपके। मेरे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्या है क्वेश्चन अपने पास, 3x माइनस वाई बराबर 23। आ जाओ बाबू, पहला काम क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 23, और उसके बाद बाबू ये है फ्रैक्शन में, पहले इसको लाओ इसके औकात में, यानी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी नीचे कुछ नहीं है, यानी फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होता। तो क्या करो, जोड़ना है ना, ऐसे इसका गुना के साथ 4x, इसका इसमें करोगे 3y, और इनका आपस में 12 बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो 4x प्लस में 3y, और ये 12 यहां डिवाइड में ना कहां पहुंचेगा, कितना आ जाएगा 4। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 था, 2 से 1 बन गया नया। ओके बाबू, ओके। अब क्या बताया था, अब मैंने आपको बताया था किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करना है। यहां क्या है, 3x है, यहां क्या है 4y है, बराबर नहीं है। यहां क्या है, y है, यहां क्या है 3y है, बराबर। किसी भी एक को ले लो, मान लो मैंने y को बराबर करना है। चलो भैया, भैया मान लो आपने y को बराबर करना चाहा, ध्यान देना क्या है, ऊपर है y और नीचे है 3y। सिंपल सा काम क्या करना, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है, साइन वाइन भूल जाओ, खाली नंबर ध्यान रखो, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है बराबर करना ना, आपने क्या करना है, दोनों के कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। हमेशा अगर आपने बराबर करना है, दोनों ही इक्वेशंस के कॉफिशिएंट को नीचे ऊपर लिखो और उसके कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि इस 3 का गुना यहां कर दो सर जी, और यहां कुछ नहीं है तो 1 का गुना यहां कर दो, 1 का गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 में किसका गुना किया है, 3। अब ये लिख के दिखा दो, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बाबू जब पूरे में गुणा करोगे तो ऐसे लिखना आना चाहिए बेटा, 9x माइनस 3y 69, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब जो आपने वैल्यू इक्वल की साइन चेक करो, यहां क्या है, यहां क्या है, साइन क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो क्या करोगे, ऐड या माइनस, ऐड। आ जाओ बेटा, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। 4x प्लस 3y बराबर 48, 9x माइनस 3y बराबर 69। समय ज्यादा नहीं है, ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, काटो खच से। क्या आया बेटा, 13x, क्या आंसर आएगा, 9 17 7 6 4 10 और 1 11, 17 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 9 टाइम्स में कटेगा मेरे ख्याल से। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और अगर x की वैल्यू आ गई है
तो इस वैल्यू को उठा के यहां 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 कहीं पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 इंटू 9 माइनस वाई बराबर 23। 27 इसको इधर लाओ बाबू, माइनस 23 बराबर वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई होप इट्स क्लियर। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यही सीख जाओ, पक्का है क्वेश्चन में आना है ना वैल्यू। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा। 8x प्लस का 5y बराबर 9, 3x प्लस का 2y बराबर का 4। किसी भी एक को बराबर करना है भैया। किसको बराबर कर दिया जाए? x को बराबर कर दू क्या? 8x है, 3y है, कोपचे में ले आओ पहले। जिसको बराबर करना है कहां लाओगे? साइड में। चल भाई देख लेंगे तो साइड में ले आए कोपचे में, इसको बराबर करना है ना। अब भैया देखो यहां क्या लिख रखा है 8, उठाओ इसके साथ गुना कर दो, कितना आया 24x। यहां क्या था 3, उठाओ गुना करा दो, कितना आ गया? हो गया ना बराबर। ये है आपका मेथड, सिंपल बाबू। क्या करना है? कोपचे में लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अपने यहां बराबर। बराबर हो गया ना। अब लिखना कैसे? इक्वेशन नंबर 1 है, 1 में किसका मल्टीप्लाई किया? 3 से। ये कौन सा 2 है, किसका मल्टीप्लाई किया? 8 से। लिख दो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई 8 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाबू देखो पहले वाला 8x प्लस 5y माइनस बराबर 9, पूरे में किससे गुणा कर रहे हैं? 3 से। 24x प्लस 15y बराबर 27। आ जाओ 8 का गुणा कर दो बेटा, कर दो गुना 4। ठीक है, 24x प्लस में 8 दूनी 16, y बराबर 32। अब देखो जो हमने बराबर किया है वैल्यू ना 24, साइन चेक करो। साइन कहां चेक करना? आगे। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा? प्लस प्लस, यानी दोनों को आगे सेम साइन। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। समय बहुत कम है पेपर में, अब मस्ती ना करो, मस्ती हो गई पूरे साल। अगर यहां निकाल दी मस्ती में ना तो आग लग जाएगी तुम्हारी बस्ती में, बता रहा हूं। जिंदगी बर्बाद, तबाह। 10वीं निकाल दी तो क्या करोगे फिर? आ जाओ बेटा, ऊपर लिखते हैं 24। गाना बन गया ना, ऐसे गाना था ना, आग लगे बाबू। फ्रॉम क्या ऊपर कौन सा लिखा है? 4, तो फ्रॉम के बाद आएगा 4 और ये आएगा नीचे। साइन चेंज होगा, घटाते हुए चेंज नहीं होगा भैया। यहां कोई साइन लिखा होगा, यहां प्लस लिखा होगा, यहां भी क्या लगाओगे? कट गया। और कट गया तो पूरी तरीके से हट गया, ये विलुप्त तो हो गया, गायब हो गया। बचा क्या? वाई उतार लो पहले, वाई उतार लो पहले। 16 में से 15 गया, 1। बुआ कसम 1 ही आएगा, चेक कर लो आप। 32 में 27 गया, कितना आएगा? 5। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई अपने पास? 5। वाई की वैल्यू मिल गई ना, क्या निकालेंगे आप? एक्स की वैल्यू। क्या कर रहे हैं? वाई की वैल्यू लो, किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, कहीं पुट करो। ठीक है ना? सेकंड रख दू। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या था? 3x प्लस 2 इंटू 5 बराबर 4। तो 3x प्लस 10 बराबर 4। 3x बराबर माइनस का 6। सॉरी, गलती से मिस्टेक, आप ध्यान देना आपसे ना हो। x की वैल्यू है माइनस का 2। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है ना? तो ये है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और k की वैल्यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम करेंगे स्पेशल केस, जो पेपर में आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।